दानम भोगो नासस्ति स्त्रियो गतयोर्भवन्ति वित्तस्य यो ना ददातु ना भुंक्ते तस्य तृतीयार गतिर्भवति। मित्रों, धन धन की तीन गतियां होती हैं और वास्तव में शास्त्रों में कहा गया है धन के विषय में कि खाओगे पियोगे तो अंग लगेगा, आप दान करोगे तो आपके संग लगेगा, और नहीं तो पड़े पड़े उसमें जंग लगेगा। इसी प्रकार से भर्तृहरि जी अपनी नीति के अंतर्गत बड़ा ही सुंदर श्लोक लिखते हैं कि दान, भोग और नाश, धन की ये तीन ही गति होती है। या तो आप जो आपके पास धन है उस धन को आप दान कीजिए, इससे आपको सदगति प्राप्त होगी, सदमार्ग, सही रास्ते आपके लिए खुलेंगे। या फिर उस दान का सदुपयोग कर करके उसका सदभोग कीजिए, उसका सही उपयोग कीजिए, उसका भोग कीजिए। या फिर वह यदि आप इन दोनों में से कुछ भी नहीं करते तो तीसरी उसकी गति केवल और केवल नष्ट होना ही है। दोस्तों, पैसा बहुत है सभी के पास और कई लोगों के पास पैसा बहुत है, लेकिन कई लोगों का प्रश्न रहता है कि हमारे पास इतना पैसा है पर वह आता है और रुकता नहीं है। कईयों का प्रश्न होता है कि पैसा तो बहुत है लेकिन बीमारी में, इलाज आदि में बहुत पैसा लग रहा है। कईयों का प्रश्न होता है कि पैसा बहुत है लेकिन वास्तव में उस पैसे का सदुपयोग नहीं होता है और वह पैसा कहीं यत्र तत्र अन्यत्र कहीं भी बेवजह फिजूल लग जाता है, कोर्ट कचहरी आदि किसी किसी प्रकार से। इसलिए दोस्तों, यहां वैसे तो कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जिसके पास राम नाम धन होई। जिसके पास राम नाम रूपी धन है, ईश्वर के नाम रूपी जो धन है, वह सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है। लेकिन हम भौतिक दृष्टिकोण से यदि देखें, संसार के दृष्टिकोण से यदि देखें, तो आज व्यक्ति के जीवन में चारों पुरुषार्थ परम आवश्यक है। जहां धर्म के साथ अर्थ, काम और मोक्ष, चारों ही पुरुषार्थ प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है। जहां यदि क्रमशः देखें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जहां व्यक्ति धर्म करता है वहां स्वतः ही उसको अर्थ प्राप्त होता है, और जहां अर्थ प्राप्त होता है वहां समस्त कामनाएं उस जीव को प्राप्त हो जाती है और उससे वह अपने मोक्ष का मार्ग खोज लेता है, अपने मोक्ष के मार्ग की ओर बढ़ चलता है। दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है, जब कलयुग का समय आया, बारी बारी से क्रमशः चारों युग जो आते हैं, जब द्वापर समाप्त हुआ, जहां भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके गए, तो वहां पर कलयुग का आगमन हुआ। और उस कलयुग के आगमन पर जब राजा परीक्षित जंगल की ओर जा रहे थे, वहां उन्होंने उस कलयुग को देखा, जो एक बैल है जो धर्म का स्वरूप है, उसने 3 पैरों को काट दिया, जहां केवल और केवल एक पैर उस धर्म रूपी बैल का बचा हुआ है और जो केवल और केवल दान है। दोस्तों, इस कलयुग में वास्तव में देखा जाए तो हम अपने धन की शुद्धता केवल और केवल दान से कर सकते हैं। वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है, सनातन धर्म यह मानता है, हिंदू धर्म ग्रंथों में यह कहा गया है, आप जो कमाते हैं उस कमाई का दशांश, अर्थात आप उस कमाई का 10वां हिस्सा उसमें से निकाल करके और दान कीजिए। दोस्तों, वास्तव में हमारे पास बहुत कुछ है, पर हमारा जो ये मन है, हमारा ये दिल है, ये वास्तव में किसी किसी व्यक्ति को ये आज्ञा नहीं देता, ये मन कुछ करने नहीं देता, और पैसे को हम उस प्रकार से अपने हाथों में दबा करके और ना तो उसको हम भोगते हैं, ना दान कर पाते हैं, और वास्तव में वह पैसा नष्ट हो जाता है, उसका नाश हो जाता है किसी ना किसी प्रकार से, चाहे वह बीमारी में हो, चाहे वह कोर्ट कचहरी आदि किसी भी प्रकार से, किसी परेशानी में उस धन का नाश हो जाता है। और दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है, आप अपने जीवन में ये एक प्रमाणिक सत्य जानना और कभी प्रैक्टिकल करना। यदि वास्तव में आप उस धन का इन दोनों ही प्रकार से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, या तो उसको भोग नहीं रहे हैं या उसका दान नहीं कर रहे हैं, तो धन का नष्ट होना सुनिश्चित है। ये आप सबने भी देखा होगा। यदि उस धन का हम सदुपयोग नहीं करते तो उस धन का नष्ट होना सुनिश्चित है।
वह धन अवश्य ही नाश होगा। आप सबने भी देखा होगा, भले ही कितने बड़े लोग, कितने ही करोड़पति, अमीर लोग, अरबपति लोग जो हैं, वह भी कहीं ना कहीं इस धन को या तो भोगते हैं या फिर उसको दान आदि में लगा करके और सत्कर्म करते हैं, जिसके कारण वह धन उनका दूषित नहीं होता और वह धन नष्ट नहीं होता। ये वास्तविकता है दोस्तों। आज इस संसार में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हम सभी बहुत पैसा जोड़ लेते हैं, लेकिन वह पैसा क्यों नहीं रुकता, केवल उसी का मूल कारण यही है। इसलिए दोस्तों, धन की तीन ही गति, खाओगे पियोगे तो अंग लगेगा, दान करोगे तो आपके संग लगेगा, और नहीं तो पड़े पड़े उसमें जंग लगेगा। इसलिए दोस्तों, धन को शुद्ध कीजिए। इन तीन जो गतियां हैं उनमें से या तो उसका भोग कीजिए और साथ में दान कीजिए, जिससे वह धन शुद्ध होगा और वह धन की गति जो है प्रायः नष्ट नहीं होगी। वह धन आपका नष्ट नहीं होगा, सत्कर्मों में लगा रहेगा, जिससे आपके मरने के बाद भी वह धन आपके आने वाली पीढ़ी को अच्छा धन प्राप्त होगा, जिसके कारण उनके कर्म भी बहुत अच्छे होंगे और आपको भी बहुत सुख प्राप्त होगा। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के पुराणों के अनुसार वास्तव में इस कलयुग में जो सबसे बड़ा धर्म है वो वास्तव में यही है, दान करना। दान हमें अवश्य करना चाहिए। जहां धर्म का बचाव हो, जहां धर्म का प्रचार हो, वहां दान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी हम पुनः एक सुंदर वीडियो के साथ इस चैनल पर उपस्थित होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।